हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अब तक जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं, जो भी मैंने नोट्स प्रोवाइड करा, आपने उन सभी को देख लिया होगा। और अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, तो जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स मई 2025। आई होप कि आपने इससे पहले के बाकी के 4 वीडियोस देखा होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। राइट, तो चलिए अब बात करते हैं मई के बारे में। तो सबसे पहले प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो कि ये 7वां संस्करण था, इसका उद्घाटन 4 मई 2025 को किया गया। कहाँ पर किया गया? पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। और ये बिहार के 5 शहरों में आयोजन किया गया, जिसमें पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय, यानी ये 5 शहरों में आयोजन किया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बिहार ने इसमें क्या प्रदर्शन किया। तो बिहार ने टोटल 36 पदक इस पूरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जीता है, जिसमें 7 स्वर्ण रहा, 11 रजत पदक और 18 कांस्य पदकों के साथ 36 पदक टोटल जीतता है। 2023 की तुलना में कितने की वृद्धि करता है? तो 620% की वृद्धि दर्शाता है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार के लिए, क्योंकि इसका आयोजन भी बिहार में हुआ है और बिहार ने काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया है, तो पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि टोटल 36 पदक जीता है, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक है, और पिछले वर्ष की तुलना में 620% की वृद्धि दर्शाता है। 2023 में यानी छठे संस्करण में बिहार का जो स्थान था वो 21वें स्थान पर था, और इस बार टोटल 6 पायदान जो कि अपने को सुधार करते हुए 15वें स्थान पर है। यानी कौन सा स्थान मिला है? 15वां स्थान मिला है। तो टोटल इतना सारा चीज आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर के। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग श्रेणी में नदी क्रूज हब बनाने की घोषणा की है? नदी क्रूज हब घोषित किया, तो पटना जिला को घोषित किया गया, जिससे पर्यटन और व्यापार में वृद्धि होगा। ये इसका मेन पर्पस है। ठीक है, नेक्स्ट पे नजर डालते हैं कि बिहार सरकार ने किन नगदी फसलों पर अनुदान योजना का ऐलान किया। यानी बिहार सरकार ने हल्दी और ओल हल्दी और ओल की खेती करने वालों जो किसान होंगे उनको 1 लाख यानी 1,40,000 कह सकते हो, 1.4 लाख प्रति जो कि एकड़ तक की वित्तीय सहायता का ऐलान किया। किन फसलों के लिए? हल्दी और ओल का खेती करने वाले किसानों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अगला प्रश्न कि उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंकों का जो विलय है वो कब किया गया? 1 मई 2025 को किया गया। विलय करके नया नाम क्या रखा गया? बिहार ग्रामीण बैंक शुरू किया गया, बिहार ग्रामीण बैंक। ठीक है, पहले उत्तर ग्रामीण बैंक, दक्षिण ग्रामीण बैंक इस तरह से नाम जाना जाता था, लेकिन अब इसे बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण विभाग ने बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई और भागलपुर, यानी इन 5 जिलों के नाम याद रखिए। बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई और भागलपुर में 100 वर्ष से अधिक उम्र के 32 पेड़ों में से कितने पेड़ों को हेरिटेज ट्री घोषित किया है? तो टोटल 28 पेड़ों को, 32 में से 28 पेड़ों को जो 100 वर्ष से अधिक हो चुके थे, 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो 32 पेड़ थे, उनमें से 28 पेड़ों को हेरिटेज ट्री घोषित किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, पूछा ऐसे जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है जिसमें से 32 में से 18 पेड़ों को घोषित किया गया। तो उसमें आपको जिलों के नाम याद रखने की बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई और भागलपुर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या रहा है कि बिहार औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण ने किस जिले को अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत विकसित औद्योगिक हब बनाने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी जो दी गई है, यहाँ पे हम कहेंगे गया जी। ठीक है, गया जी। गया जी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि गया का नाम बदल करके गया जी कर दिया गया, जो कि अच्छी बात है। कितने लोग गया से बिलोंग करते हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट आप करना। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या करें। अगला प्रश्न ये कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना जो कि 30 अप्रैल 2025 से ये लागू किया गया। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, नीरा मतलब ताड़ का जो रस हुआ, ताड़ के वृक्षों के मालिकों और ताड़ी निकालने वाले श्रमिकों को रोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मेन उद्देश्य है।
ठीक है, 30 अप्रैल 2025 को ये शुरू हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए। तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली को बनाया गया। पहले ये गुजरात हाई कोर्ट में कार्यरत थे, अब इनको बनाया गया, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चर्चा में रही उपासना आनंद। चर्चा में रही उपासना आनंद तो ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं और ये चर्चा में क्यों है, तो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला फ्रेंच बॉक्सर ये बन चुकी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। ठीक है, उपासना आनंद जो कि मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है। नेक्स्ट पॉइंट कि बिहार का पहला काले हिरण का अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। काले हिरण का अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, तो बक्सर में बनाया जा रहा है, बक्सर के बारालेव यानी पीलापुर मौजा में। ठीक है, बारालेव मौजा में। विक्रांत कुमार, एक्चुअली ये पूरा ये डिप्टी कमांडेंट है सीआरपीएफ में। विक्रांत कुमार दरभंगा से बिलोंग करते हैं और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनको हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। शौर्य चक्र से सम्मानित किया और ये दरभंगा के योगियारा गांव से बिलोंग करते हैं। तो जैसा कि बीपीएससी का ट्रेंड आप जानते हैं कि वो अब जिला ना पूछ करके उसके अंदर की जो भी इम्पोर्टेंट जगह रह रहा है उसके बारे में बात करता है। तो आप याद रखिएगा जब भी कोई चीज पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे दरभंगा के योगियारा गांव से ये बिलोंग करते हैं, डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है। अगला प्रश्न है कि जलवायु अनुकूलन कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार को कितने पुरस्कार मिले। तो जलवायु अनुकूलन कृषि को बढ़ावा देने के लिए 3 पुरस्कार इसको दिया गया बिहार को, ध्यान रखिए। अगला पॉइंट 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कितने अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। तो बिहार में टोटल 2 यहाँ पे कह सकते हैं अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिसमें गोपालगंज का थावे जंक्शन, जहाँ पे थावे महोत्सव आपको पता ही है गोपालगंज का फेमस है, और भागलपुर का पीरपौती जंक्शन, ये 2 स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। किस जिले में स्थित पूसा में गन्ना का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च भंडारण बनाया जाएगा, सॉरी रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। तो गन्ना का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा समस्तीपुर, ध्यान रखेंगे समस्तीपुर। नेक्स्ट आता है कि एम्स पटना चर्चा में है क्योंकि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन संस्था के रूप में इसको सम्मानित किया, पटना एम्स को। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि देश के सबसे बड़ा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली घर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये औरंगाबाद में किया गया। औरंगाबाद में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि देश का सबसे बड़ा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली घर होगा, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि बिहार का पहला कंक्रीट डैम बनाया जाएगा कहाँ पर, तो ये जमुई में बनाया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 74 मीटर और लंबाई 285 मीटर रखने की बात कही गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारतीय डाक विभाग ने बिहार के कितने जीआई टैग उत्पादकों पर जो कि डाक टिकट जारी किया। तो डाक टिकट यहाँ पे जारी किया गया है बिहार के 4 जीआई टैग उत्पादकों, जिसमें मुजफ्फरपुर का शाही लीची है, भागलपुर का जर्दालू आम इसमें शामिल है, मिथिला का मखाना शामिल है और मगध का मगही पान शामिल है। तो ये 4 उत्पादों पर डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक वीडियो के साथ अभी तक बने हुए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आप मेक श्योर कीजिए कि वीडियो पे आपने लाइक जरूर कर दिया, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि इस तरह की रोजाना वीडियो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट है कि बिहार की किस लोक गायिका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। घोषणा तो जनवरी में ही किया गया था लेकिन मिला जाकर के मई में। ठीक है, मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया इनको, जिनका नाम है शारदा सिन्हा। तो आपसे ये पूछा सकता है कि इनको कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया, और ये पूछा सकता है कि वो किस जिले से बिलोंग करती हैं। तो ये सुपौल जिले से बिलोंग करती हैं, बिहार कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये इतना कुछ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार के मगध विश्वविद्यालय में बिहार का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। कहां पर, मगध विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा मगध विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट पॉइंट कि बिहार में स्थित किस संस्था को आंतरिक एवं बाह्य संचार में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित टस्कर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एनटीपीसी बाढ़ जो है इसको सम्मानित किया गया, एनटीपीसी बाढ़। बिहार में आयोजित 7वीं
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में बिहार का स्थान क्या है? मैंने ऊपर में बताया था आपको कि पदक तालिका में बिहार ने 36 पदकों के साथ टोटल यहाँ पे 15वां स्थान हासिल किया। पिछले साल 2023 में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो कितने रैंक पे था, 21वें रैंक पर था। शीर्ष स्थान महाराष्ट्र में 158 पदक के साथ, सेकंड रैंक हरियाणा को मिलता है और थर्ड रैंक राजस्थान को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पासपोर्ट बनवाने में शीर्ष जिला कौन सा है? तो बिहार में पासपोर्ट बनवाने में शीर्ष जिला मुजफ्फरपुर और सेकंड नंबर पे सिवान आ जाता है। नीति आयोग द्वारा बिहार के किस जिले के मनिहारी प्रखंड को उत्कृष्ट प्रखंड के रूप में चुना गया? तो मनिहारी जो है वो आपका कटिहार, ठीक है, कटिहार जो है वो किस पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है? फटाफट कमेंट करके बताइए। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार डॉल्फिन की संख्या के आधार पर देश भर में दूसरा स्थान रखता है, सेकेंड रैंक रखता है। तो बिहार में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो 2220 है, जो कि टोटल डॉल्फिन की संख्या के 35% है, ठीक है। देश में पहली बार किस राज्य ने अपने सभी जल स्रोतों का एटलस तैयार किया? अपने सभी जल स्रोतों का एटलस तैयार किया और वो है अपना बिहार, ठीक है, अपना बिहार। अगर आपको किसी भी तरह का पेड कोर्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, अपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करिए और वहाँ पे सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी जोन और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी स्टडी मटेरियल्स बिल्कुल कम कीमत पर मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है कि नेतरहाट और सैनिक स्कूल की तर्ज पर बिहार के किस जिले में पुलिस विद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो पुलिस विद्यालय की स्थापना पटना में किया जाएगा। पटना के नौबतपुर में 2 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है जहां पर ये पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। आईआईटी पटना के किस निदेशक को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो आईआईटी पटना के किस निदेशक को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो प्रोफेसर टीएन सिंह इनको भू विज्ञान के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए हिमालयन सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट द्वारा यह सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि तालाब खुदाई के दौरान 3800 वर्ष पुराना ईंट की दीवार कहाँ पर मिली है? तो ये बांका जिले में मिला है, बांका जिले में। और साथ ही साथ अमरपुर गांव में, यानी कि अमरपुर गांव में इसके साथ जो खुदाई हो रहा था वो अमरपुर गांव में हो रहा था। इसके साथ साथ काले एवं धूसर मृतभांड के साथ कई पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं। तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर सांभवी झा, ठीक है, सांभवी झा जो कि चर्चा में है, मधुबनी से बिलोंग करती है और इनको हाल ही में मिस यूनिवर्स बिहार 2025 चुना गया, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। पेशे से एक डेंटिस्ट है, जो कि डॉक्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो पेशे से एक डेंटिस्ट है सांभवी झा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है कि बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे बनाया गया। तो अभी हाल ही में काफी जो कि चर्चा का विषय रहा है, बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे बनाया गया पटना में। 440 मीटर की इसकी लंबाई है, जो कि आप देख सकते हैं। और इसके बारे में तो काफी अच्छे तरीके से पटना वाले ही बता सकते हैं। तो जो लोग पटना से भी फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अगर इसको यूज किया इस सबवे का, तो आप लोग फिलहाल कमेंट करके बताइएगा। अंडा उत्पादन में शीर्ष जो कि गोपालगंज है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे अधिक अंडा उत्पादन गोपालगंज में हो रहा है। बिहार में सबसे अधिक डॉल्फिन की संख्या कहाँ पर है? भागलपुर, ठीक है। गंगेटिक डॉल्फिन विक्रमशिला तो आपको पता ही है, तो ये भागलपुर में। और इससे पहले मैंने इस पुस्तक के बारे में बताया था, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। तो ये पुस्तक मनोज कुमार जी की है, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले पेपर के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज के इस वीडियो में हमने मई 2025 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। हम मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।